बुद्ध कहते हैं निर्दोष बन, मल धो डाल, और तब तू दिव्य आर्य भूमि को प्राप्त करेगा। निधंत मलो अनंगणो दिव्यम आर्य भूमि मेहसी। और श्रेष्ठ पुरुषों को जो उपलब्ध होता, श्रेष्ठतम को जो उपलब्ध होता, वो परमलोक, उसको बुद्ध कहते हैं आर्य भूमि, श्रेष्ठों का देश। वह आकाश जो उन्हीं को मिलता जो सारे मल को धो डाले। उस ऊंचाई पर वे ही उठ पाते जिनका सारा मल कट गया है। तू मुझसे आशीष मांग, बुद्ध ने कहा, जीवन का नहीं, मोक्ष का। तू मुझसे आशीष मांग। क्या इस जमीन पर पैदा होने की आशीष मांगता? आशीष मांग के आर्य भूमि में तेरा जन्म हो। ख्याल रखना, आर्य भूमि का मतलब कोई हिंदुस्तान नहीं। आर्य भूमि का अर्थ होता है दिव्य लोक, परमात्मा का लोक, भगवत्ता का लोक। आशीष ही मांगना है तो बुद्ध कहते ऐसा कुछ मांग। उपनीत वयो चादानेसी संपया तोसी यमस संतिके वासोपि चाते नत्थि अंतरा पाथेयम्पि चाते न विज्जति। तेरी आयु हो चुकी पागल, तू यम के पास पहुंच चुका, मौत के जबड़े में पड़ा है, तेरा निवास स्थल भी नहीं है और मध्यंतर के लिए तेरे पास पाथेय भी नहीं। तूने कोई घर बनाया ही नहीं भगवान में। तू यहीं जमीन पर मिट्टी के घर बनाता रहा। तूने चेतना का कोई घर न बनाया। तेरा निवास स्थल भी नहीं। तू भटकेगा लोक लोकांतर में, तू आवारा हो जाएगा। तूने कोई घर न बनाया, तूने कोई शरण स्थल न बनाया, तूने कोई छप्पर नहीं डाला। हम तो यहीं के छप्पर डालने में विदा हो जाते, तो उस दूर के लोक में, उस आर्य भूमि में मकान बन ही नहीं पाता। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कई नाम दिए, उनमें एक नाम है अनागार, जिसका यहां कोई घर नहीं। आगार का अर्थ होता है घर, अनागार का अर्थ होता है जिसका कोई घर नहीं, गृह विहीन। किसी ने बुद्ध से पूछा है कि आप अपने भिक्षु को अनागार क्यों कहते? तो उन्होंने कहा, इसलिए कि यहां मेरा भिक्षु घर नहीं बनाता। मेरा भिक्षु कहीं और घर बनाता है, अदृश्य लोक में, जहां चमड़ी की आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तुम्हारा दिव्य चक्षु खुले तो दिखाई पड़ेगा। मेरे भिक्षु गृह विहीन नहीं है, लेकिन इनके घर किसी और ही लोक में निर्मित हुए, कोई और आयाम में निर्मित हुए। यहां ये घर विहीन है। यहां इन्होंने घर बनाना छोड़ दिया, क्योंकि यहां तो घर सब रेत में बनाए सिद्ध होते हैं। ताश के पत्तों के घर हैं, गिर जाते, क्या बनाने योग्य। कुछ ऐसा घर बनाओ जो गिरे ना, कुछ ऐसा घर बनाओ जो सदा सदा रहे, जो सदैव रहे। तो बुद्ध उससे कहने लगे, वासोपी चाते नत्थि, तेरा कोई घर भी नहीं। अंतरा पाथे यम पिचाते न विज्जति, और न मध्यंतर के लिए, बीच के मार्ग के लिए कोई पाथे। उपनीत वयो, तेरी उम्र चुक गई, मगर तेरी वासना नहीं चुकती। तो फिर जन्मेगा, फिर गर्भ में पड़ेगा, फिर उतर आएगा, फिर आवागमन हो जाएगा, फिर यही चक्कर। जो तूने किया है बहुत बार, वही तू फिर करेगा। इस देश की जो सबसे अनूठी खोज है, जो मनुष्य जाति के लिए इस देश का सबसे बड़ा दान है, वह है आवागमन से मुक्त होने की धारणा। मनुष्य जाति के किसी और अंश ने कभी इस धारणा को नहीं उपजाया। पूर्व ने, विशेषकर भारत ने, इस धारणा को जन्म दिया कि हम बहुत बार पैदा हो चुके, और हर बार पैदा होकर हमने वही किया जो हम अभी कर रहे हैं, और हम फिर पैदा होना चाहते हैं, और हम फिर यही करेंगे। तो हमारी मूढ़ता हद की होगी, क्योंकि इतनी पुनरुक्ति तो मूढ़ ही कर सकता है। जिसमें थोड़ी बुद्धि है वो पुनरुक्ति क्यों करेगा? वो कहेगा ये चाक जिसमें मैं बंधा हुआ घूम रहा हूं, अब बंद होना चाहिए। तो बुद्ध उससे कहने लगे, तेरी आयु हो चुकी, लेकिन तेरी वासना नहीं चुकती।
यम के मुंह में बैठा है, फिर भी जीवन की आकांक्षा करता है। सो करो ही दीप मतनो खिप्पम वायम पंडितो भव। मैं तुझसे फिर कहता, बुद्ध ने कहा, फिर कहता हूं कि तू अपने लिए दीप बना, उद्योग कर, पंडित बन। निधंत मलो आनंगनो न पुनः जाति जरम उपहेसी। मल धो डाल, निर्दोष बन। मैं तुझे आशीष देता हूं कि अगर तू थोड़ा उद्योग करे तो फिर तेरा न कोई जन्म होगा और न फिर तेरी कोई मृत्यु होगी। फिर तू जन्म और जरा को प्राप्त नहीं होगा। निधंत मलो आनंगणो न पुनः जाति जरम उपहेसी। यही बुद्धों का आशीष हो सकता है कि फिर तुम्हारा जन्म ना हो। बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि हम तो लोगों को इस तरह का आशीष देते हैं कि तुम्हारी लंबी आयु हो, खूब जियो, जुग जुग जियो। बुद्ध पुरुष कहते हैं कि आशीष कि फिर कभी ना जियो, कि फिर कभी ना जन्मो, क्योंकि जन्म होगा तो फिर मौत होगी, जन्म होगा तो फिर बुढ़ापा होगा, जन्म होगा तो फिर दुख पीड़ा होगी, जन्म होगा तो फिर चिंता संताप होगा। इसलिए जन्म ही ना हो, ऐसा आशीष दुनिया में कहीं और नहीं दिया गया है। सिर्फ इस देश में ऐसा आशीष दिया गया है कि तुम्हारा कभी जन्म ना हो, तुम्हारा फिर कभी कोई आना ना हो, तुम अनागामी हो जाओ। बुद्ध ने कहा आशीष मांगता है तो ऐसा आशीष ले। अनुपुब्बेन मेधावी थोक थोकम खणे खणे कम मारो रजत सेव निध में मलमथनो। सुनार था बूढ़ा, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि सुनार जैसे चांदी के मैल को क्रमशः थोड़ा थोड़ा और क्षण क्षण जलाकर उसे शुद्ध करता है, वैसे ही मेधावी पुरुष अपने मैल को क्रमशः दूर कर लेता। ऐसा ही तू कर। अनुपुब्बेन मेधावी थोक थोकम खणे खणे। कितना ही मैल हो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, क्षण क्षण करके कट जाता है। सागर रीच जाते हैं, बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है। अनुपुब्बेन मेधावी थोक थोकम खणे खणे कम्मारो रजत सेव निध में मलमत्तनो। और तू तो सुनार है, तू तो जानता है कि चांदी में कितनी ही गंदगी हो, धीरे धीरे साफ करके चांदी साफ हो जाती। ऐसा ही तू भी मेधावी बन, साफ हो जा, शुद्ध हो जा, निर्मल हो जा। जीवन का आशीष नहीं देता, परम जीवन का आशीष देता हूं। ऐसे जीवन का आशीष देता हूं जहां शाश्वत आनंद होगा, शाश्वत शांति होगी। कहते हैं वह स्वर्णकार सांत्वना की जगह यह चोट करने वाली बात सुन पहले तो बहुत चौंका, पहले तो हतप्रभ रह गया होगा। किम कर्तव्य विमूढ़। पहले तो सोचा होगा किस आदमी को बुला लिया, किससे आशीष मांगने की भूल कर ली। हम तो इस जीवन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यह आगे के भी सब जीवन समाप्त करने का आशीर्वाद दे रहा है। हमने तो मांगा कि यह जीवन थोड़ा लंबा हो जाए, और यह कह रहा है कि कभी तेरा जीवन ही ना हो, अब कोई, अब सदा के लिए समाप्ति हो जाए, बात ही खत्म हो, जड़ मूल से ही काट देते हैं। पहले तो बहुत चौंका, जैसे कोई भी चौंकता। संतों से पहले भी मिलना हुआ होगा, तथाकथित संतों से जो सांत्वना देते हैं, जिनका काम ही यह कि तुम्हारे घाव पर मलहम पट्टी करते रहते, जो तुम्हें सब तरह से समझाते रहते। तुम अगर दीन दरिद्र हो, दुखी पीड़ित हो, वो कहते हैं कि पुराने जन्मों का कर्म है, कट जाएगा, फिक्र ना करो, सब ठीक हुआ जाता है। कि भगवान कोई परीक्षा ले रहा है, ये परीक्षा का क्षण है, परेशान ना हो, निकल जाएगा। कि रात कितनी ही अंधेरी हो, सुबह आने के करीब है, घबराते क्यों हो? और जब रात ज्यादा अंधेरी होती है तो समझो कि सुबह करीब आ रही। ऐसा समझाए चले जाते। हर हाल में तुम टिके रहो, बने रहो, जहां हो जैसे रहो, तुम्हारी मलहम पट्टी करते रहते। शायद ऐसे संतों से इसका मिलना जीवन में हुआ होगा। उसी आधार पर तो ये बुद्ध से भी इस तरह का आशीष मांगने की भूल कर बैठा।
चौंका होगा, बहुत निश्चित चौंका होगा। सांत्वना की जगह या चोट करने वाली बात, ये कठोर सत्य, ये कड़वी बात। लेकिन आदमी हिम्मत का था। चोट घर कर गई, एक बिजली जैसे कौंध गई, और इस बिजली की कौंध में उसके जीवन के अंतिम क्षण ज्योतिर्मय हो गए। उसे बात साफ साफ दिखाई पड़ गई। दो टूक थी बात, सीधी थी, लाग लगाव कुछ भी न था, छल कपट कुछ भी न था। बात में कोई बड़े सिद्धांत का जाल नहीं था, सीधी सीधी थी, सुनार के समझ में आ सके ऐसी थी। इसलिए सुनार का उल्लेख भी बुद्ध ने किया था। जैसे किसी ने अंधेरे में अचानक प्रकाश जला दिया हो, मसाल जला दी हो, ऐसे उसे बात साफ दिखाई पड़ गई। देखा होगा उसने गौर से, तो उसे भी यमदूत दिखाई पड़ गए होंगे। बात तो सच्ची थी, कितनी ही कड़वी हो सच तो थी ही, कितना ही नग्न हो सत्य, झुटलाया नहीं जा सकता था। कायर होता, कमजोर होता तो शायद झुटला देता, कहता अपने बेटों से कि किसको लेवा लाए हो, अरे किसी संत को लाओ। किस तरह के आदमी को लेवा लाए, मैं मर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी कोई शांति मुझे दे, समझाए, और यह आदमी और जो कुछ थोड़ी बहुत शांति है वो भी छीने ले रहा, ये मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसका ले रहा, किसको यहां ले आयो। लेकिन आदमी हिम्मत कर रहा होगा, उसने बात को हटाया नहीं, जाने दिया। हृदय में काटती थी, दुखती थी, पीड़ा होती थी, लेकिन बात जाने दी। एक बिजली की भांति उसके अंतिम क्षण ज्योतिर्मय हो गए। सांत्वना देते भी नहीं संत, उसे उस क्षण दिखाई पड़ा। संत तो वही जो सत्य देता है, उसे उस क्षण दिखाई पड़ा। फिर चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, और दवाएं कड़वी होती ही हैं, उसे ये बात समझ में पड़ी। दवाएं लेता भी रहा होगा, बीमार था, वर्षों से खाट पर लगा था, तो उसे ख्याल में आया होगा दवाएं कड़वी होती भी हैं। वह स्वर्णकार श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा, वह धन्यभागी था। बुद्ध जैसा वैद्य जीवन के अंतिम क्षण में भी मिल जाए तो बड़ा धन्यभाग है। श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा, वो ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो गया। ये एक चौंकाने वाली बात, ये एक चोट तलवार की जैसे उसके मोह के जाल को काट गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया, झुक गया, समर्पित हो गया। उसने धन्यवाद दिया बुद्ध को। उसने कहा कोई हर्ज नहीं, जीवन भर भटका, कोई हर्ज नहीं। अगर सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला तो नहीं कहलाता। चलो सांझ ही सही, सूरज ढलते ढलते सही घर आ गया, बात समझ में आ गई। उसने पीछे लौट कर देखना बंद कर दिया। जैसे ही तुम पीछे लौट कर देखना बंद करते हो और जीवन की कामना और वासना को छोड़ देते हो, वैसे ही शांति फलित हो जाती, वैसे ही ध्यान लग जाता। विचार अपने आप चले जाते हैं जब वासना चली जाए। विचार तो वासना की छाया है, वासना के जाए बिना जाते नहीं। तुम कितने ही विचारों को हटाओ, जब तक वासना घर जमाए बैठी तब तक विचार आते ही रहेंगे। जब तक वासना का वृक्ष है तब तक विचारों के पक्षी उस पर डेरा डालते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। वासना का वृक्ष ही कट जाए तो फिर पक्षी आने अपने आप बंद हो जाते। और ये एक क्षण में हुआ। ये बुद्ध विचार की एक अनूठी प्रक्रिया है। फिर बुद्ध से लेकर 2500 वर्षों में अनेकों को यह घटना घटी है, कभी कभी एक क्षण में। योग में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। योग तो कहता है जन्मों जन्मों चेष्टा करनी पड़ती तब कुछ मिलता है। बुद्ध ने कहा कि अगर बोध की क्षमता हो, अगर साहस हो, अगर हिम्मत हो अज्ञात में उतरने की, तो एक क्षण में भी हो जाता है। कोई अनंत काल तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, श्रम करने की जरूरत नहीं। त्वरा चाहिए, तीव्रता चाहिए। अगर तीव्रता हो तो एक क्षण में लपट पैदा हो जाती, और अगर तीव्रता ना हो तो तुम जन्म जन्म कोशिश करते रहो, अधूरी अधूरी कोशिश, कुनकुनी कुनकुनी कोशिश, कुछ परिणाम नहीं होता। आग जलती ही नहीं, पानी कभी भाप बनता ही नहीं।
तुम कभी आकाश में उड़ते ही नहीं, पंख तुम्हें कभी लगते ही नहीं। ख्याल रखना, लोग मुझसे कभी कभी आके पूछते हैं कि समाधि कितने समय में फलित होगी। मैं उनसे कहता हूं तुम पर निर्भर करता है। समाधि का कोई हिसाब नहीं है कि 6 साल में कि 12 साल में। महावीर को 12 साल में हुई, बुद्ध को 6 साल में हुई, किसी को 80 साल भी लगते हैं, किसी को 80 जन्म भी लगते, किसी को क्षण में भी हुई है। तुम पर निर्भर करता है कितनी त्वरा, कितनी तीव्रता, कितने बल से तुम चले हो। तुमने अपने को पूरा दांव पर लगाया तो एक क्षण में भी हुई है, और तुमने धीरे धीरे दांव पर लगाया। दांव पर लगाया नहीं मतलब धीरे धीरे सौदा करने की कोशिश की कि देखें शायद इतने से हो जाए, कि देखें शायद इतने से हो जाए, तो काफी समय लग जाता है। समाधि समयातीत है, इसलिए समय का कोई संबंध नहीं है, एक क्षण में भी हो सकती। यह बूढ़ा श्रोतापत्ति फल को उत्पन्न होकर मरा। श्रोतापत्ति फल शुरुआत है और मोक्ष अंत है। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है स्रोत में उतर गया, धारा में उतर गया, और जो धारा में उतर गया वो सागर पहुंच ही जाएगा। अब कुछ देर की बात ना रही, पहुंचा ही है। नाव छोड़ दी धारा में, धारा तो जा ही रही सागर की तरफ। इसे तुम समझना, इस जगत में ध्यान की धारा बह रही है। उस ध्यान की धारा को ही तुम गंगा समझो, वही गंगा है। उसी में नहाने से तुम पवित्र हो जाओगे, और तो सारी गंगाएं व्यर्थ है। एक ध्यान की धारा इस जगत में बह रही, जो उसमें उतर जाता है वो धारा उसे समाधि के सागर तक पहुंचा देती, ले जाती, खुद ले जाती। तुम्हें हाथ पैर भी नहीं चलाना पड़ता। रामकृष्ण कहते थे तुम तो अपनी नाव छोड़ दो, उसकी हवाएं तुम्हारे पालों में भर जाएंगी और तुम्हें गंतव्य तक ले जाएंगी। तुम तो इस नदी में उतर जाओ, बुद्ध कहते थे। बस ये नदी तो जा ही रही है, ये तुम्हें ले जाएगी। नदी में उतरने की घड़ी श्रोतापत्ति फल कहलाती। वह स्वर्णकार श्रोतापत्ति फल को पाकर मर गया, उसी घड़ी मर गया। बुद्ध मौजूद थे और मर गया। धन्य भागी था। बुद्ध के सानिध्य में मृत्यु घट जाए तो और क्या धन्य भाग। चाहे जीवन भर भटका हो, लेकिन सांझ उन चरणों में आ गया जिन चरणों में पहुंच जाने से सब मिल जाता। बुद्ध के चरणों में सिर रखे और मर गया। बुद्ध के चरणों में जिसका सिर झुका हो और मर जाए, शायद तुम्हें समझ में भी ना आए कि इसमें कैसा क्या धन्य भाग, इसमें बड़ा धन्य भाग। श्रोतापत्ति फल उत्पन्न हो गया, बुद्ध की धारा में झुक गया, उतर गया, बुद्ध के साथ भांवर पाड़ ली, बुद्ध के साथ गठबंधन हो गया, बुद्ध की विराट ऊर्जा में यह भी लीन हो गया। इसने जरा भी नानुच न की, तर्क विवाद न किया, फुर्सत भी ना थी, समय भी ना था। शायद जीवन अभी और होता तो यह सोचता कि कल आऊंगा, सोचूंगा, विचारूंगा। शायद अभी जवान होता तो कहता अभी तो जवान हूं, सन्यास तो बुढ़ापे के लिए है, समर्पण तो बुढ़ापे के लिए, अभी तो बहुत कुछ संसार में करना है, कर लूं तब आऊंगा, जरूर आऊंगा, आपकी बात जस्ती, मगर अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन इसको दिख गया होगा कि बात तो सच है, पत्ता तो पीला हो गया है बिल्कुल। ये झुटला रहा होगा, दिखाई तो खुद भी पड़ता है। कितना झुटलाओ तो भी भीतर तो दिखाई पड़ता रहता है। कोई अपने को कितनी देर धोखा दे सकता है। धोखे के बीच में सच उभरता है। इसको भी लगता तो हो गई, हालांकि इसके बेटे कहते होंगे नहीं नहीं अभी कहां मरना, अभी तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। चिकित्सक आता होगा, वो कहता होगा नहीं सब ठीक चल रहा है, बस दवा लेते जाएं, कुछ दिन में उठाएंगे, सब ठीक हो जाने वाला है, कुछ दिन में जल्दी ही अपने पैर पर चलने लगेंगे। चिकित्सक भी कहता होगा, बेटे भी कहते होंगे, परिजन आते होंगे, परिवार के लोग, और सबकी आंखों में इसको दिखाई पड़ता होगा पीला पत्ता, सबकी आंखों में इसको दिखाई पड़ता होगा कि मैं मर रहा हूं। सबके चेहरे कहते होंगे कि अब भाई बचने की उम्मीद नहीं, कहते कुछ होंगे, बतलाते कुछ होंगे, लेकिन छुप तो नहीं सकता।
फिर इसको खुद भी तो पता चलता होगा, हाथ हिलाना मुश्किल हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, ऊर्जा रोज रोज डूबी जाती है। बुद्ध ने सीधी सीधी बात कह दी। ये बुद्ध की ईमानदारी उसे छू गई। मित्र थे, परिजन थे, चिकित्सक थे, वो कहते थे नहीं बचोगे। बुद्ध ने कहा बचना बचना सब बकवास, मेरा आशीष भी कुछ काम नहीं आएगा, और ऐसा आशीष मैं देता भी नहीं, और ऐसा आशीष तू मांग भी नहीं। ये मौत तेरे चारों तरफ घेरे खड़ी है, यमदूत मौजूद है, डोली तैयार है, किसी भी क्षण बैठ जाना पड़ेगा। अब सोच ले, भीतर प्रतिष्ठित हो जा, ध्यान की किरण को पकड़ ले, वासना को छोड़ दे। उसे यह बात दिख गई होगी कि मौत चारों तरफ घिरी है। उस मौत के घेराव को देखकर वो बुद्ध के चरणों में झुक गया होगा। समय भी न था स्थगित करने को, पोस्टपोन करने को, कि कहे कि कल की जरा सोच लूं। और मैं तुमसे कहता हूं कि यह घटना बड़ी अर्थपूर्ण है। ऐसी ही दशा प्रत्येक मनुष्य की है। कोई ऐसे ही थोड़ी कि जब आदमी पीले ही पत्ता होता तब मरता है, हरे पत्ते मर जाते। मौत कुछ बुढ़ापे में थोड़ी आती, जवानी में आ जाती। मौत कुछ हिसाब थोड़ी रखती, मौत कोई नियम थोड़ी मानती है, किसी भी घड़ी आ सकती। तुम भी इसी दशा में हो जिस दशा में यह स्वर्णकार था। इससे रत्ती भर दशा भिन्न नहीं है। जरूरी नहीं कि कल भी तुम सभी यहां होगे, कोई विदा हो सकता है। स्थिति तो वही है। यमदूत ऐसा थोड़ी है कि कभी आते, वो तुम जब जन्मते हो तभी डोली लेके साथ आते। वो डोली लिए पास ही बैठे रहते, कब मौका आ जाए कि ले जाएं। कुछ ऐसा थोड़ी कि जब जरूरत पड़ेगी तब आएंगे, ऐसे में तो बहुत देर लग जाए। हर आदमी अपने यमदूत अपने साथ ही लेके पैदा होता है। वो डोली तुम साथ ही लेके आए हो, तुम्हारी अर्थी बंधी हुई रखी है, देर अबेर बंध जाएगी। इसे तुम घटना को ऐसा मत सोचना कि ठीक है उस बूढ़े आदमी को ही ठीक है, अपने से कुछ इसका संबंध नहीं। शायद तुम ये भी सोच रहे हो कि मैं तुमसे ये कहानी क्यों कह रहा हूं, ये तो बूढ़ों को कहनी चाहिए। तुम भी उसी दशा में हो। एक दिन का पैदा हुआ बच्चा भी उसी दशा में है। जिसने पहली सांस ली वो बच्चा भी उसी दशा में, क्योंकि कई बार तो पहली सांस के बाद ही दूसरी सांस नहीं आती। जो बच्चा पैदा हो गया उसके पास मौत घिरी है। कब आएगी इसका पक्का पता नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आएगी, आ ही गई है, तुम्हें घेर के बैठी। फिर तुम अगर सोचो कि कल निर्णय करेंगे तो क्या पता बीच में आ जाए, तो निर्णय कभी ना हो पाए। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन में क्रांति लानी, उसके लिए समय नहीं है, उसके लिए यही क्षण है, एक ही क्षण है। इस क्षण में झुक जाए तो झुक जाए, इस क्षण में श्रोतापत्ति फल पैदा हो जाए तो हो जाए, या तो अभी या कभी नहीं, क्योंकि अभी के अतिरिक्त कोई समय ही नहीं। झुक गया बुद्ध के चरणों में झुके झुके मर गया। पूर्व धनभागी था, समर्पण की दशा में मर गया। बुद्ध की उस चौंती हुई रोशनी में मर गया, उस भाव को समझता हुआ मर गया। बेटे तो रोए होंगे, परिवार तो रोया होगा, क्योंकि उनको तो यह दिखाई भी ना पड़ा होगा क्या हुआ। लेकिन बुद्ध प्रसन्न हुए होंगे, बुद्ध के जागरूक भिक्षु समझे होंगे, उनने समझा होगा कि अपूर्व घटा। इसलिए तो यह कथा धम्मपद में सम्मिलित कर ली गई। सभी कथाएं सम्मिलित नहीं कर ली गई। 40 वर्षों में हजारों बातें घटी हैं बुद्ध के जीवन में, सभी नहीं सम्मिलित कर ली गई, जो बहुत प्रतीकात्मक हैं, बहुत सूचक हैं। ये बड़ी सूचक घटना है। लड़ो मत, जीवन के लिए मत लड़ो, मोक्ष के लिए लड़ो। लड़ना हो तो मोक्ष के लिए लड़ो। जीवन को लंबाने की आकांक्षा मत करो, आकांक्षा ही करनी हो तो जीवन से मुक्त होने की आकांक्षा करो। मैं एक कविता कल पढ़ रहा था, दिनकर की है, जा चुके अब तो वो। ऐसे लड़ते लड़ते गए,
मरते समय भी श्रोतापन्न होने का सौभाग्य नहीं मिला। मेरे पास आते थे, ध्यान की बात भी पूछते थे, कहते थे कभी करूंगा भी, लेकिन चिंता उनको देह की बनी रहती थी। डायबिटीज था तो उसकी चिंता, भोजन से प्रेम था और डायबिटीज होने के कारण भोजन अब ठीक से जो करने का मन होता था वो नहीं कर पाते थे, उसकी बड़ी पीड़ा थी। ऐसे ही गए। उनकी एक कविता कल मेरे हाथ लग गई। बुढ़ापा तुमसे मेरी दोस्ती नहीं लड़ाई है, तुम्हारा आना दोस्त का आना नहीं दुश्मन की चढ़ाई है। तुम अकेले नहीं आए, विपत्तियों की फौज सजाकर लाए हो, लेकिन मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। जवानी की आखिरी दीवार से पीठ लगाकर मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। लड़ते रहे। कविता ठीक ही है, वो जो कह रहे हैं ऐसा ही किया उन्होंने। लेकिन जीवन के लिए लड़ना, इसका एक ही अर्थ होता है, दूसरे जीवन की मांग। मौत तो आती, मगर मौत से लड़के तुम दूसरे जीवन के लिए रास्ता बना लेते हो। पैदा हो गए होंगे किसी गर्भ में, क्योंकि इतनी देर वो रुक नहीं सकते। इतनी प्रबल आकांक्षा थी जीवन की, जीवन को पकड़ रखने का ऐसा भाव था कि देर न लगी होगी। इधर मरे होंगे, उधर पैदा हो गए होंगे, फिर वही चक्कर, फिर वही उपद्रव, फिर मरेंगे। आशा की जा सकती है कि इस बार ऐसी भूल ना करेंगे, इस बार श्रोतापन्न होकर मरेंगे। श्रोतापन्न का अर्थ है अब मृत्यु को स्वीकार करके मर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु जीवन का अपरिहार्य अंग है। मृत्यु ऐसे ही अनायास दुर्घटना नहीं है, मृत्यु जीवन का ही हिस्सा है। मृत्यु जीवन पर छाई है, जीवन में छिपी है। स्वीकार करके मर रहे हैं, क्योंकि अब जीवन की कोई आकांक्षा नहीं। देख लिया, बहुत देख लिया, सब तरफ से देख लिया और कुछ सार नहीं पाया, इसलिए इस आनंद भाव से मर रहे हैं। लड़ते हुए नहीं, शांत भाव से डूब रहे हैं। जो शांत भाव से मर जाए उसका फिर जन्म नहीं होता। जो परिपूर्ण शांति में मर जाए वो अनागामी हो जाता है, वो उस लोक में स्थिर हो जाता है जिसको बुद्ध आर्य भूमि कहते हैं। निबधंत मलो अनंगणो दिव्यम अरि भूमि में हिसी। मैं तुमसे भी यही कहता हूं, मौत तो आएगी, उसको स्वीकार करना। जीवन की व्यर्थता दिख जाए तो ही स्वीकार कर सकोगे। अगर जीवन में सार्थकता दिखती तो कैसे स्वीकार करोगे? तो तुम लड़ोगे, लड़े कि तुम चूक जाओगे। यहां लड़ने को कुछ है ही नहीं, यहां जागने को बहुत कुछ है, लड़ने को कुछ भी नहीं है। जीतने को कुछ भी नहीं है, जागने को बहुत कुछ है। और जो जाग गया वही जीत गया। इसलिए जागे पुरुषों को हमने जिन कहा है, जिन यानी जीते हुए। मगर उनकी सारी जीत क्या थी? उनकी सारी जीत उनके जागरण में थी। जीवन एक तरह का बुलावा है, छलावा। यह आशा बंधाता है, अभी तो कुछ भी ठीक नहीं है, कभी ठीक नहीं होता, मगर जीवन कहता कल ठीक हो जाएगा। अभी कल तक तो रुको, एक दिन तो और मांग लो, कौन जाने कल ठीक हो ही जाए। तो जीवन जीता आशा से। अभी अभी कोहरा चीर कर चमकेगा सूरज, चमक उठेंगी ठटकी नंगी भूरी डालें। अभी अभी थिरकेगी पछिया बयार, झरने लग जाएंगे नीम के पीले पत्ते। अभी अभी खिलखिलाकर हंस पड़ेगा कचनार, गुदगुदा उठेगा उसकी अगवानी में अमलतास की टहनियों का पोर पोर। अभी अभी करवटें लेंगे बूंदों के सपने, फूलों के अंदर फलियों के अंदर। अभी अभी कोहरा चीर कर चमकेगा सूरज, चमक उठेंगी ठटकी नंगी भूरी डारें। अभी अभी कुछ होगा, जल्दी कुछ होगा। थोड़ी देर और टिके रहो, थोड़ी देर और लड़े जाओ। कौन जाने कल ही वो नियति का दिन हो जब तुम पर सौभाग्य की वर्षा हो, छप्पर टूटे। कौन जाने
कल तो और रुक लो, एक दिन तो और देख लो, अब तक हारे सच है लेकिन सदा थोड़े हारते रहोगे। ऐसा मन समझाता, ऐसा मन आशा की डोर में लटकाए रखता है और आदमी सरकता रहता। अगर जीवन से जागना है तो आशा से जागना पड़ता है। बुद्ध ने बड़ा जोर दिया है अनाशा पर। बुद्ध आशीष देते थे कि भिक्षु तेरी आशा मर जाए, मेरा आशीष, आशा मर जाए, कि तू बिल्कुल ही निराश हो जाए, ऐसा मेरा आशीष। तुम तो घबराओगे, तुम कहोगे ये तो बात बड़ी बुरी हो गई, निराश हो जाओ। निराश का अर्थ होता है आस रहित हो जाओ, कोई आशा ना रहे। यह कोई दुखद अवस्था नहीं है निराशा, ये तो केवल जागरण की अवस्था है। अब कोई आशा ना रही, अब भविष्य ना रहा, अब कल की कोई बात ना रही। जब कल की कोई बात नहीं तो तुम्हारी ऊर्जा भविष्य में नहीं दौड़ती। भविष्य तो मरुस्थल की तरह है, उसी में तुम्हारी ऊर्जा खो जाती, नदी खो जाती मरुस्थल में। जब भविष्य नहीं रपसता, कोई आशा नहीं बचती, तो तुम्हारी ऊर्जा इकट्ठी होती, तुम्हारी ऊर्जा एक सरोवर बन जाती। उसी सरोवर में प्रतिष्ठा है, आत्म प्रतिष्ठा, स्वबोध, और वही सरोवर एक दिन निर्वाण सिद्ध होता है।